जून में हम लोग मिले थे और कुछ महीने बाद हमारा निकाह हो गया था, एंगेजमेंट पे निकाह। मैसेज पहला मैंने किया था क्योंकि आया था। हम लोगों को एक मीटअप करना था और रिलेशन के लिए प्रपोज उमर ने पहले किया था। अच्छा, पहले मैं सोशल मीडिया से नहीं थी, बट अब शादी हो गई है तो उमर के साथ वीडियोस वगैरह में होती है। ये अक्सर मुझे बोलती हैं कि प्यार से बोल दें, प्यार से बोल दें, तो मैं इनको बोलता हूँ मेरा गुड्डा, मेरा बच्चा, मेरा चंदा, मेरा पारो। इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये उमर इतना सोचना पड़ रहा है आपको। तो मुझे नहीं पता ना। अरे इश्क का तो पता नहीं, पर जो तुमसे है वो किसी और से नहीं, बुड्ढू। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप दोनों को अपने चैनल पे वेलकम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम जी। उमर भाई, आपसे स्टार्ट लूँगा। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कितनी देर से रिलेशन में थे और कब मिले आप दोनों? हम लोग ये इस बारे में मुझे सही तरह नहीं पता। ये आपने गलत बंदे से सवाल किया है। हम लोग तकरीबन ठीक है, आप शायद 6-7 महीने तक रिलेशन में थे या 8 महीने तक। उसके बाद हमने जाके निकाह कर लिया था, ऐसे ही था। साल पूरा नहीं हुआ। 6 महीने रिलेशन को हुए थे। जुलाई में हम लोग, जून में हम लोग मिले थे और कुछ महीने बाद हमारा निकाह हो गया था, एंगेजमेंट पे निकाह। वेरी नाइस। और फैमिली टर्म्स है आपके या वैसे सोशल मीडिया से, मतलब मुलाकात कैसे हुई आप दोनों की? इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया से ही हुई थी। या वैसे उमर भाई, मैं आपको थोड़ा बताना चलूँ कि हारून राज का भी इंटरव्यू अपलोडेड है, उनकी भी ऐसे ही हुआ, और असद रॉय का भी इंटरव्यू अपलोडेड है, वो भी कपल है, उनका भी सेम यही सीन हुआ। तो कैसे आपने भाभी, आपने अप्रोच किया था, उमर भाई ने अप्रोच किया था? मैसेज पहला मैंने किया था क्योंकि आया था। हम लोगों को एक मीटअप करना था और रिलेशन के लिए प्रपोज उमर ने पहले किया था। और उसके बाद फिर शादी का प्रपोजल इन्होंने दिया था मुझे कि मुझसे शादी करोगे तो मेरे रिलेशन में। हाँ, कुछ ऐसा ही, मतलब ही प्रपोज भी। देन मैंने कहा कि अच्छा ओके, जब हाँ बोलूंगी जब शादी करोगी। तो उन्होंने कहा ओके कर लेते हैं, हो गई। खेलते खेलते हो गया। वेरी नाइस। और ये आप सिटी फेलो भी हैं, मतलब एक सिटी की हैं या अलग अलग सिटी से हैं? नहीं, सेम नहीं, एक ही सिटी से, कराची से हैं दोनों हम। ओके ओके, वेरी नाइस। तो मतलब काफ़ी आपके 6 महीने में अंडरस्टैंडिंग होगी और आपने कहा चलो निकाह करते हैं। इस बात पे हम भी हैरान हैं, है ना। चलिए माशाल्लाह, वेरी नाइस। और बड़ा अच्छा। उमर भाई, आप माशाल्लाह सोशल मीडिया से भी हैं, तो आपको तो और भी फीमेल्स के मैसेज आते होंगे, तो उस हवाले से भाभी ने कोई माइंड तो नहीं किया? नहीं, ये इस मामले में बिल्कुल माइंड फ्री है। मतलब कुछ इनका कोई लेना देना ही नहीं होता इन सब चीज़ों से। इन्होंने कहा भाई आपका काम है और आप काम कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई एतराज़ नहीं होगा आपको। आप चाहे कहीं पे भी काम करें और किसी भी लड़की के साथ काम करें, और मेरी फील्ड भी इस तरह की, तो ये बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं इस चीज़ को। तो ये मेरे लिए, ये मेरा प्लस पॉइंट था। मेरा प्लस पॉइंट था, मेरे लिए भी तो था ना। बिल्कुल। असल में ओके, देखिए, मुझे भाभी ये भी बताएं। जी जी। आई नो कि ये उमर की फील्ड है और मुझे बात पहले से पता थी, तो या तो मैं इस चीज का, अगर मेरे माइंड में शक वगैरह ये सब हो, तो मैं ऐसे बंदे से रिलेशन ना करूं जो इस फील्ड में हो। बट अगर मैंने किया है तो मैं ये सब चीजें समझूं। और ये वीडियोस और एक्टिंग ये सिर्फ उसी हद तक होती है कि आप क्या सोशल मीडिया पे थी और अभी शादी के बाद से फिर भी आपकी कुछ वीडियोस या कोई पिक्चर्स वगैरह देखने में आ जाती हैं, तो अभी सोशली हुई हैं? अच्छा, पहले मैं सोशल मीडिया से नहीं थी, बट अब शादी हो गई है तो उमर के साथ वीडियोस वगैरह में होती हूँ बस। लेकिन सिर्फ उमर के साथ ही होती हूँ। चलें, एक तो हमारे सेगमेंट्स भी हैं, उनकी तरफ ही बढ़ते हैं। सबसे पहला सेगमेंट है फ़ैन मोमेंट। तो उमर भाई, स्पेशली आपसे भी प्ले करना चाहूँगा। तो कभी भाभी के साथ बाहर निकले हों, लोग पहचाना, माशाल्लाह आपके बड़े मिलियंस में भी व्यूज़ हैं, तो उस हवाले से कोई एक इंसिडेंट शेयर करेंगे हमारे साथ? ऐसा कोई इंसिडेंट्स है क्या? कोई है? नहीं,
फिलहाल तो नहीं है, बट ऐसे मतलब फैंस वगैरह आ जाते हैं, सेल्फीज वगैरह लेते हैं, तो वहाँ पे मैं मतलब मैंने इनको ये कहा हुआ है कि अगर कभी भी ऐसा कुछ हो तो आप मतलब ना फैंस वगैरह जब आ जाते हैं हमारे मेरे पास या इनके पास भी, अब तो आने लगे जब से फेस रिवील हुआ है इनका, तब से इनके भी भाई सेल्फीज वगैरह जब ये कहीं अगर अकेले निकलती हैं या मैं इनके साथ होता हूँ तो ये मूवमेंट तो होता रहता है, फैन मूवमेंट तो होता रहता है, लेकिन ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं है जो हुआ हो और जो बताने लायक हो। ठीक है, अब भाभी की तरफ भी आऊँगा, उनका थोड़ा क्वेश्चन चेंज करूँगा कि उमर भाई की कोई एक आध अच्छी आदत आप कोई बताना शेयर करेंगे ऑडियंस के साथ? बिल्कुल बुरी करूँ, ऐसी बहुत सारी आदतें उमर की अच्छी। सबसे पहली बात कि झूठ कभी नहीं बोलते, हम दोनों एक दूसरे से कभी झूठ नहीं बोलते। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि बहुत जल्दी सॉरी करते हैं, बहुत जल्दी। वेरी नाइस। हाँ, और ये नहीं करती मैं नहीं करती। चले अलग क्या, तो उमर भाई एक आप भी बता दें कोई एक भाभी की अच्छी बात। अच्छी बात वैसे तो कोई नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता अच्छा नहीं, मैं बताता हूँ। इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये मुझे इतना सोचना पड़ रहा है आपको, तो मुझे नहीं पता ना क्या अच्छी बात है। ऐसी बहुत सारी अच्छी बातें हैं, मुझे फिलहाल अभी कोई नहीं, अब तो आपको बतानी पड़ेगी ये बात, कोई अच्छी बात। ये मेरा ख्याल बहुत रखती हैं और मेरी छोटी बड़ी चीज को बहुत बारीकी से देखती हैं कि उमर को इस वक्त ये चाहिए होता है तो उमर को वो पसंद है, उमर को ये, उमर किस बात पे गुस्सा होंगे, उमर किस बात पे गुस्सा नहीं होंगे, ये बहुत जल्दी समझ जाती हैं इस चीज को। ये मुझे अच्छा लगता है इनका, मतलब बताने की जरूरत नहीं पड़ती। और वाइफ वगैरह होती हैं किसी की तो वो उन्हें बोल के थक जाते हैं उनके हस्बैंड कि ये कर लो वो कर लो। मेरा ये हिसाब किताब नहीं है, मैं एक ही बार समझाता हूँ, उसके बाद मैडम आराम से समझ जाती हैं और उसको फिर आगे तक रखती हैं। हाँ, वेरी नाइस। मैं बल्कि भी पूछने लगा था कि एक आध जो है कोई बुरी बात लगी हो वो भी बता दें, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें नेक्स्ट पढ़ना चाहिए, इस पे मजीद ना कोई हो जाए। नहीं, यहाँ पे अगर मजीद बढ़े तो कुछ चोरी हालात हो जाएंगे, यहाँ पे कैमरे के सामने मेरी पिटाई हो रही हो। अब ऐसा भी नहीं है। अच्छा फिर ठीक, मजाक कर रहा। सही। अब ये स्टार्ट करते हैं भाभी से। भाभी ये शेर व शायरी पसंद करती हैं? वैसे इसका आंसर दे पहले। शेर व शायरी बिल्कुल भी नहीं आती, बहुत पसंद करती हैं? नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मतलब हम लोग ना इस टाइप वाले हैं नहीं, शेर व शायरी और वो क्या एक वर्ड होता है ना, आशिक मशूकी, उस टाइप के है ही नहीं हम दोनों। कभी उमर मुझसे बैठ के कोई बात कर रहे होते हैं ना और बहुत कोई सीरियस बात के मन तुम बहुत अच्छी हो, हम दोनों हंसते हैं कि नहीं है, हम लोग फ्रेंड्स हैं, वो वाला चीज। हम लोग कभी कभार मतलब ऐसा इत्तेफाक हो जाता है कि मैं अगर कोई सीरियस बात कर लेता हूँ या एमन सीरियस बात कर ले तो हम दोनों पहले तो हैरान हो जाते हैं कि आज हम लोग सीरियस बात कैसे कर रहे हैं। ठीक है। और चले मैं शेर व शायरी फिर थोड़ा सा इसको एक्सचेंज कर देता हूँ कि मैं पहले चाह रहा था कि कोई उमर के लिए शेर कर दें भाभी, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि कोई एक आध तारीफ कर दें, कोई एक आध लाइन इनके लिए बोल दें, जैसे कोई मीठी लाइन उमर के लिए। ऐसा क्या शेर है? कोई शेर बताओ। नहीं है कोई भी शेर। कोई एक लाइन, मतलब जैसे एक तारीफ में कोई लाइन दे दें अगर शेर ना भी हो। अच्छा नहीं, मैं ऐसी तारीफ कर देता हूँ, आप बहुत प्यारी हैं। मैं इनको अक्सर प्यार में बोलता हूँ ये, और ये इनकी अक्सर डिमांड होती है तो मैं वही लाइन यहाँ पे बोल देता हूँ। ये अक्सर मुझे बोलती हैं कि प्यार से बोल दें, प्यार से बोल दें, तो मैं इनको बोलता हूँ मेरा गुड्डा, मेरा बच्चा, मेरा चंदा, मेरा पारो। बहुत बटरिंग लग रही है। ऐसा कुछ करके मैं इनको बोलता हूँ और ये अचानक से मतलब लाइक दिस खुश हो जाती हैं। तो यही मेरे लिए, इनके लिए शायरी भी यही है और यही मेरी अच्छी लाइन है इनके लिए। थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। और बिलीव करें कि मुझे इन 6-7 मिनट में लग रहा है कि आप दोनों का आपस में बहुत प्यार है। अल्लाह पाक इसी तरह इसको कायम रखे जी। आमीन आमीन। और इसके अलावा उमर भाई थैंक यू सो मच, आपने कीमती वक्त दिया। और एक लास्ट में मैसेज हमारा होता है, तो मैसेज में ये है कि माशाल्लाह आपने निकाह को प्रमोट किया, जैसे सोशल मीडिया से मिले थे, कुछ टाइम पास भी करने वाले होते हैं और इस तरह के मामला भी देखने में आते हैं, तो आपने उसको जो निकाह का सहारा लिया, ये बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट था। तो लोकल ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देंगे? एक छोटा सा मैसेज भाभी से भी लेंगे, आपसे भी इंशाल्लाह, फिर उसके बाद बाय करते हैं। हमने अक्सर ना अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे जब भी Q&A किया है ना, तो हमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी बात के आते हैं कि आपने निकाह कैसे किया, प्लीज़ हमें भी करना है ये वो। तो हमारा एक ही जवाब होता है उन्हें कि बस उम्मीद रखो और घर वालों को मनाओ, जितना हो सकता है मनाओ। हमने भी मनाया, ऐसा नहीं था कि हमने बस जाके बोला और हमारे घर वालों ने कर दी, नहीं।
हमने भी मनाया है, बस वो हमारा नसीब था कि वो घर वाले मान गए हम दोनों के लिए। और मैं तो मतलब यंग जनरेशन को मैं यही कहूँगा कि यार निकाह बेटर देन हराम रिलेशनशिप, बहुत बहुत बेहतरीन है निकाह करना। और निकाह करने के बाद मैं कहता हूँ जितना मर्द के नसीब में जितना फ़र्क आ जाता है ना, उतना मैं नहीं भी बता सकता कि एक किस्मत बदल सी जाती है एक। तो जो लोग नहीं कर रहे निकाह, तो मेरी तरफ से तो मैं कहता हूँ कि भाई कर लो यार, एक बार ट्राई तो करके देखो। मेरे दोस्त इवन के, अब मेरे दोस्त भी मुझे बोलते हैं उमर निकाह करना है, मैं बोला भाई जल्दी कर, तू लेट क्यों कर रहा है, जल्दी कर, मैं ऐसा बोलता हूँ। वेरी नाइस। एक छोटी सी बात इसी से मैं इसी क्वेश्चन से रेस करूंगा। जैसे आपने कहा कि फैमिली टर्म्स में थोड़ा इशू आए, हम नहीं मनाया, तो इस हवाले से क्या कॉमन इश्यूज थे कि जिसमें थोड़ा घर वाले सोच रहे थे कि अभी रहने दो, या ऐसा कुछ मामला थोड़ा सा शेयर करेंगे इस हवाले से? नहीं, हमारे साथ नहीं आए थे लोग। हमसे पूछते हैं कि हमारे मतलब हमारे साथ तो इतने मसले होते हैं, आपके साथ कोई मसला नहीं हुआ? तो ये सीन है, बट हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन मनाया था हमने। हाँ, बोलना पड़ा था, ज्यादा 2-3 बार बोलने पे हुआ, एक बार बोलने पे नहीं। जैसे इन्होंने ये नहीं बोला मम्मा निकाह करना है, और मैंने मम्मा लोगों ने बोला चलो ठीक है निकाह करते, नहीं ऐसा नहीं हुआ। 2-3 बार हमने कहा, तब जाके घर वाले राजी हो गए, और उन्होंने हमें इस बारे में बड़ा सपोर्ट भी किया था, हम दोनों के घर वालों ने, कि हाँ निकाह एक बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर तुम दोनों इस बारे में सोच रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ये हम करने के लिए तैयार हैं। ये सीन था। चले माशाल्लाह। अब अभी कोई एक आध लाइन आप भी कहेंगे ऑडियंस की नज़र, फिर इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो थैंक यू सबका बहुत सपोर्ट का। लेकिन ना एक चीज़ मुझे बहुत चुभती है, वो ये कि बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आके बहुत सारी बातें करते हैं, और एक हम वाहिद नहीं है, बहुत सारे ऐसे कपल हैं जिनके बारे में कहते हैं, जिनकी बॉडी शेमिंग करते हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि देखें, आप लोग किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करें। और हम सब या जितने भी सोशल मीडिया पे होते हैं वो आप लोगों को एंटरटेन करते हैं, और पब्लिक फिगर होने का मकसद ये नहीं है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप लोग उठ के उनको कुछ भी बोलें। तो प्लीज़ थोड़ा सा गुरेज किया करें किसी के बारे में कोई ऐसी बात बोलने से। आप लोगों पे भी ऐसा वक्त आ सकता है, आपके घर में भी बहन बेटी है, तो ख्याल करा करें। बाकी और कोई मसला नहीं। थैंक यू सो मच। चलें जी, थैंक यू सो मच जी, आप दोनों का भी, आप दोनों ने कीमती वक्त दिया। और ऑडियंस को भी थोड़ा बताना चाहूँगा कि आप देख लें कैसे अभी 3 केस ऐसे हो चुके हैं जो ऐसे नॉर्मली मैसेज किया और उसके बाद बातचीत हो गई, माशाल्लाह अब निकाह में है वो। असद रॉय की बात करो, हनूर राज की, वो तीसरा ये हो गया। तो और थैंक यू सो मच जी, आप दोनों का अपने कीमती वक्त दिया। स्नैक एंड साइड की तरफ से आपको बड़ी मोहब्बत जी।